मधेपुरा सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में बीते कुछ महीनों से आपसी विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है। गांव के लोग अब पहले से अधिक सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। इसका बड़ा श्रेय ग्राम पंचायत के सरपंच मंजू देवी पति संजय कुमार को दिया जा रहा है, जो लगातार ग्रामीणों के बीच संवाद बनकर छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि संजय कुमार का कहना है कि हमारा प्रयास ये है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे। जब भी कोई विवाद सामने आता है, हम दोनों पक्षों को कर बातचीत से समाधान निकालते हैं। पंचायत का काम केवल विकास करना ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता बनाए रखना भी है। गांव के कई बुजुर्गों और युवाओं का मानना है कि अब पहले जैसी तकरारें बहुत कम हो गई है। पंचायत द्वारा समय समय पर सामूहिक बैठकें और जन सुनवाई आयोजित करने से लोगों में आपसी समझ बढ़ी है। गौरतलब है कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि संजय कुमार ने अपने कार्यकाल में गाँव में न केवल विकास कार्यों को गति दी है बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूत किया है, जिसे मानिकपुर अब सौहार्द का उदाहरण बनता जा रहा है। बढ़िया काज बढ़िया काम करे छे। अच्छा, निपटारा आते भाई छे प्राय थाना न जाय छे, बहुत कम जाय छे। की नाम छे सरपंच साहब? संजय यादव। घर एकर भराही। अहाँ के की नाम भेले? हमर नाम भेले बंशीधर मिश्र। अभी कथी ले लिए रहा? हमर की बासडी के जमीन के मामला छे। भाग ले ने एखन शुरुए भेले है, चल जाबे लागे जे भाई देते फैसला भाई जरूर हेती होई। उनसे बसल छे, आले छे। विश्वास है ना सरपंच साहब? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। देखिए, हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि सामाजिक यह न्यायालय जो है सामाजिक न्यायालय है, तो हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे समाज का क्षति नहीं हो। हमारे समाज में जो भी उपार्जन होता है वो पैसा थाना या कहीं अदर में खर्चा नहीं हो। इस कारण हम लोग समझा बुझा के सरपंच साहब के सहयोग से यथासंभव प्रयास करते हैं कि कम से कम खर्च में यहाँ फैसला हो जाए, और लोग मानते हैं। लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है, हम लोगों को साथ देते हैं। लगातार सरपंच साहब का हम इस मानिकपुर पंचायत में नाम इसका सुनते हैं, ऐसा पंचायत कभी नहीं करते। इसके लेकर क्या? हाँ, बात सही है, जहाँ भी क्योंकि सुनते हैं संजय सरपंच बहुत अच्छे काम करके दे रहे हैं। हाँ, बात हकीकत है कि इनके नाम से जी अपने पंचायत किया अदर पंचायत के लोग भी भयभीत रहते हैं कि सरपंच साहब बहुत अच्छे न्याय करते हैं। इसलिए नाम क्या, नाम से अच्छा गुण भी होना चाहिए ना। इसमें अदर पंचायत भी जाते हैं पंचायत। हाँ, अदर पंचायत भी जाते हैं। इसके पास इतना गुण है, क्षमता है लोगों को आकर्षित करने का, कि अपने वाणी से, अपने क्षमता से लोगों के विचारधारा को अपने विचार में परिवर्तित कर लेते हैं और मिला जुला के सबको एक सूत्र में बांधकर उसको मेल मिलाप करके मामला को खत्म कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण यादव, पूर्व उप सरपंच। अभी मेरा पत्नी उप सरपंच है। हमारे ये मानिकपुर पंचायत है और सारे मानिकपुर पंचायत को जितना भी जनता है, मेरा भाई है। कोई बाप के दाखिल लगता है, कोई चचा के दाखिल लगता है। इसी आधार पर हम ग्राम कचहरी चलाते हैं। यहीं आके सबको समझौता जितना भी है, करीब करीब जो है 500 केस है मेरे ऊपर यहाँ ग्राम कचहरी में। सबको समझौता हम इसी जगह करते हैं। यदि कोई नापी का होता है तो उसको जो है ग्राम कचहरी से ही अमीन बहाल होता है, उसको नापी करवा के फरमाइश करवा के उसका जजमेंट भी तैयार कर देते हैं। निःशुल्क जजमेंट भी तैयार होता है और कोई पैसा यहाँ नहीं लगता। एक केस यदि थाना में होता है 307 हो गया तो करीबन जो उसको जो है लास्ट तक में जो है 4 लाख 5 लाख तक खर्चा होता है। यहाँ 307 भी जो मुद्दालय रहता है उसका भी हल यही होता है। ग्राम कचहरी में भी मिला जुला के कर देते हैं। दोनों पार्टी को समझा बुझा के इलाज करवा के क्लियर कर। जो तो अभी देखबे की है, जो वैसा मामला था, जो कोर्ट का मामला था, उसको कम से कम जो है 5 लाख टका उधर भी खर्चा होता, मगर उसको समझा बुझा के यही जगह जो है समाप्त किए केस को। बेसी तो जमीन जात का केस आता है। जितना जमीन का केस आ रहा है, मारपीट दंगा फसाद जमीने से हो रहा है। भाई भाई को नहीं चिंता है, पिता पिता को नहीं चिंता है,
इस चलते जो है हम लोग तो जो बाप माँ पर अत्याचार करता है उसको तो ग्राम कचहरी में छोड़ते नहीं है, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलता है, तब वो सही होता है। और जो भी समस्या है, किसान का भी समस्या है, यहाँ तक मजदूर का भी समस्या है, जमींदार का भी समस्या है, सबका समस्या तो यही हल करते हैं। हल्का फल्का जो नहीं मानता है, जो अधिक हो जाता है, वही ठो थाना जाते हैं, मगर वहाँ से भी कोशिश करते हैं जो समझा बुझा के केस नहीं होना चाहिए, यही फैसला हो जाना चाहिए। मगर हमारे डीएम साहब जैसे ईमानदार हैं, एसपी साहब ईमानदार है, यदि ये सब चाह जाए जो ग्राम कचहरी को सक्रिय में आवे और इसको बढ़िया से जो है ग्राम कचहरी को शक्तिकरण अपनावे, तो हो सकता है जो बिहार में लगेगा कैसे नहीं होगा। तो इसके लिए जो है ग्राम कचहरी में हर पंचायत में डीएम साहब को जाना चाहिए। जब जिस दिन ग्राम कचहरी चलता है, एक बार घूम के उसको देखना चाहिए जो क्या ग्राम कचहरी अच्छा से चलता है कि नहीं चलता है। यहाँ जो जजमेंट होता है उसका कोई मायने न देता है, जबकि यहाँ हम सारा चीज करके समझा बुझा के भेजते हैं, तो पर भी आगे जो है न सीओ सुनता है, न एसडीओ साहब सुनता है, न डिस्लर साहब सुनता है। कोई कहता है क्या जी उसको ले जाइए ग्राम कचहरी में रखिए, ऐसा नहीं होता है। यदि यहाँ फैसला करके देते हैं उसको मानना चाहिए सरकार को भी, और जहाँ तक कि डीएम साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। अभी जैसा ईमानदार डीएम साहब है वैसा काम होना चाहिए। हम लोग तो बहुत गौरव से कहते हैं जो डीएम साहब चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपके यहाँ कितने एक दिन में कितने केस आते हैं उनके यहाँ तकरीबन? एक दिन मैंने एक महीना में 5-6 गो 7 गो 8 गो केस आ जाते हैं। सबको निपटारा ही सबको यही निपटारा, थाना जाने का कोई जरूरत थाना जाने का कोई जरूरी नहीं। आपका बात कैसे सुन लेते हैं सर? आप तो बात सुनने का है तो यहाँ जाते हैं तो उसको समझाते हैं हम लोग। अच्छा। ये थाना जाइएगा तो पैसा खर्चा होगा वहाँ, यहाँ तो कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। तो यही दोनों को समझाते हैं, नहीं मानते हैं तकर बाद उसको जो है जो पार्टी नहीं मानते खचरपनी करते हैं तो उसको थोड़ा सा जो है डांट फटकार देते हैं, उस चलते मान जाते हैं। यहाँ भी आप समझाते हैं वो आगे जाओ ना, तुमको बहुत केस जाओ ना, इतना टका खर्चा हो, जमीन बेचना पड़ेगा, गाय भैंस बेचना पड़ेगा, तब तुम्हारा केस वहाँ जो है ना कोर्ट से उधर से भी आएगा तो यही ग्राम में कचहरी में फैसला करेंगे। अभी टटल का भी मामला आता है तो कचहरी में ही आके उसका फैसला होता है। क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव, पूर्व सरपंच, मेरा अभी पत्नी सरपंच है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।